बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कि जो काफिला रवां हुआ था गज़ा की मदद के लिए, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, उसके जितने भी मेंबर्स थे उन सबको इसराइल ने अरेस्ट कर लिया था। अब मौजज़ा ये हुआ है कि उनमें से एक इटालियन एक्टिविस्ट थे, टॉमी। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। सबसे बड़ी खबर ये, और ये इतनी बड़ी खबर है कि आप देखिए कि इस्लाम कैसे फैलेगा, और इस्लाम इस तरीके से फैलेगा कि इन लोगों को जब पता चलेगा कि इस्लाम है क्या, तो ये खुद ही इस्लाम की तरफ आएंगे। वाकया कुछ इस तरह हुआ है कि ये लोग वहाँ पर अरेस्ट थे इसराइल की जेल में, और वहाँ पर इनके साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा था। यहाँ तक कि इनको बरहना करके मुख्तलिफ जगहों पर बिठाया जा रहा था। यहाँ तक की खबरें मिलने को आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं ये बातें कि इनके साथ बहुत बदतरीन सलूक किया जालिम इसराइली फ़ौजियों ने। और इनके पास जो ये कैदी थे मुख्तलिफ मुल्कों से गए हुए थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियंस, हर तरह के रिलीजन के लोग यहाँ पर गए थे। और उन्होंने जब ये देखा कि इतना जुल्म किया इनके साथ, जब उन्होंने देखा कि इनके साथ ये जुल्म हो रहा है, तो जो मासूम गज़ा और फ़लस्तीन के लोग हैं उनके साथ क्या जुल्म हो रहा होगा। ये बताते हैं कि इनको सोने नहीं दिया जाता था, और अक्सर जो है हर 2 घंटे बाद आ जाते थे इनको उठाने के लिए, कभी स्नाइपर के साथ और कभी जो है इनके पास जो स्निफिंग वाले होते हैं कुत्ते, उनके ज़रिए इनको उठाते थे, तंग करते थे इन लोगों को, और इनके साथ जुल्म किया है उन्होंने। और अब काफ़ी टाइम के बाद इन लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया है। अभी भी जो है सुनने में आया है कि 400 से ज़्यादा लोग उनकी कैद में हैं, और उनमें जो हैं हमारे मुश्ताक अहमद साहब भी हैं, और उनके साथ साथ और भी उनके दोस्त, उनके जितने भी साथी होंगे वो भी अभी तक वहीं पर हैं। ये सवालिया निशान है हमारे लिए कि हम एक एटमी ताकत हैं, इस्लामी एटमी ताकत, और हम कुछ नहीं कर सकते अपने लोगों को बाजियाब करवाने के लिए इसराइल की कैद से। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सबसे बढ़कर जो दुख हुआ है कि जब ये काफिला रवां दवां हुआ गज़ा के मजलूमों की मदद करने के लिए, उस वक्त कहाँ पर थे हमारा इस्लामी सरबराह, हमारा इत्तेहाद, हमारी इस्लामी मुल्कों की फ़ौजें कहाँ पर सोई हुई थीं। और हमारा ये सवाल है राहील शरीफ साहब के साथ, क्योंकि ये तो उनके सदर हैं इस्लामी इत्तेहाद की फ़ौजों के। ये कहाँ पर हैं, हमें इनकी खबर नहीं मिल रही कि ये कहाँ पर चुप करके बैठ गए हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा। चलें, गज़ा पर जुल्म हुआ, फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ, आपने मदद नहीं की, आपने अफवाज को रवाना नहीं किया, पाकिस्तानी फ़ौज ना सही लेकिन इस्लामी फ़ौज तो रवाना करते आप जब जुल्म हो रहा था गज़ा पर और फ़लस्तीन पर। इसका भी जवाब आप देंगे जाकर अगले जहान में, और बरोज़े क़यामत भी आप किस मुंह से अल्लाह के हुजूर जो है शामिल होंगे, किस नज़रों से आप अपना सर उठाएंगे अल्लाह के हुजूर, जब आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपको इतना बड़ा ओहदा मिला, आपने तमाम मुस्लिम फ़ौजों की सरबराही की, लेकिन आपको जब जुल्म नज़र आया तो आपने जुल्म को रोकने के लिए अपनी फ़ौजें ना भेजीं। तो ये हमारा आज का पैगाम है आपके लिए। अल्लाह खैर करे, जुल्म की इंतहा कर दी है इसराइली बदमाश ने, और कोई इसको रोकने वाला नहीं है। और इन लोगों ने जो है देख लिया कि इस्लाम है क्या। और ये जो टॉमी हैं, इटालियन एक्टिविस्ट, इन्होंने जब देखा कि इतने साबित कदम हैं वहाँ के लोग, उनकी कैद में रहते हुए उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने जो है दीन इस्लाम पर बिल्कुल पुख्ता यकीन रखा, तो उस चीज़ से मुतासिर होकर टॉमी ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सबसे बड़ी खबर है। ये जो है खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है पूरी दुनिया में, कि अब दुनिया को पता चलेगा कि इस्लाम है क्या, कि इस्लाम किस चीज़ का दर्स देता है। और जो मीडिया है और जो मूवीज़ हैं उन्होंने इस्लाम का जो है तशख़्ख़ुस बिगाड़ा, और इस्लाम को उन्होंने तशबीह दी दहशतगर्दी के साथ। तो ये था हमारा आज का पैगाम आपके लिए। उम्मीद है कि पसंद आएगा। हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने हमारे चैनल को पसंद किया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इसी तरीके से आपके लिए दुनिया भर से मज़ीद ख़बरें पेश करते रहेंगे, बशर्ते कि ज़िंदगी और तंदुरुस्ती वो हो। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नए नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।